जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच, मन जिसका आसक्त मुझ में हुआ, परायण मेरे योग में जो लगा, जैसे मुझे पूरा वो जान ले। सुन मुझसे अर्जुन तू अब ध्यान से, कहता हूँ अब मैं ये तेरे लिए। विज्ञान भी साथ ही ज्ञान के, जिसे जान कर कुछ भी संसार में नहीं जानने योग्य बाकी रहे। हजारों में होता कोई एक जो करता यतन है मुझे पाने को, यतन करने वालों में भी हो कोई जो जान ले मुझको तत्व से ही। अर्जुन समझ मेरी प्रकृति को, बटी है इन्हीं 8 भागों में जो। पृथ्वी है जल तेज वायु आकाश, अहंकार मन बुद्धि को लेके साथ। प्रकृति जड़ है जो अपरा कही, चेतन रूप प्रकृति है दूसरी। आधार इसको तू सबका समझ, धारण किया जिसने सारा जगत। जड़ और चेतन के संयोग से प्राणी सभी हैं ये पैदा हुए। हूँ मूल कारण भी दुनिया का मैं, उत्पत्ति संहार सब मुझसे है। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे, संसार मुझ में गूंथा है वैसे। मैं प्रकाश हूँ चांद सूरज में ही, सभी वेदों में मैं हूँ ओंकार भी। रस जल में आकाश का मैं शब्द, पुरुषत्व पुरुषों का मुझको समझ। खुशबू पवित्र हूँ मैं पृथ्वी की, मुझसे ही हो तेज अग्नि का भी। सभी जीवों का मैं ही जीवन बनूं, तप करने वालों का मैं तप हूँ। मुझे जान अर्जुन तू सब जीवों का, कारण अनादि रहे जो सदा। मैं हूँ बुद्धिमानों की बुद्धि है जो, तेजस्वी का तेज मुझसे ही हो। बल में ही हूँ अर्जुन बलवानों का, नहीं जिसमें आसक्ति और कामना। मैं इच्छा हूँ ऐसी सभी जीवों की, धर्म के विरुद्ध जो ना होती कभी। सतो गुण रजो गुण तमो गुण ये सब होते मुझी से तू ऐसा समझ। मैं इनमें न ये मुझ में ही है, मगर होता नहीं मुझ पे इनका असर। गुणों से हुए भाव उत्पन्न है जो, मोहित करें ये ही सब सृष्टि को। अविनाशी हूँ मैं गुणों से परे, ये प्रभाव मेरा नहीं जानते। गुणों से हुई दैवी माया है ये,
मुश्किल बहुत पार करना इसे, भजन मेरा करते सदा मगर जो, संसार सागर से तर जाते वो, माया ने है हर लिया जिनका ज्ञान, स्वभाव है राक्षसों के समान, पुरुष नीच ऐसे करे पाप ही, भजन मेरा करते नहीं वे कभी, धन चाहने वाला और जो दुखी, जिज्ञासु सत्य का और ज्ञानी भी, भक्तचार मेरे हैं अर्जुन यही, उत्तम कर्म करने वाले सभी, है ज्ञानी मगर श्रेष्ठ चारों में ही, जो एक रूप हो करता भक्ति मेरी, प्यारा में लगता बहुत ज्ञानी को, मुझको भी उससे बहुत प्यारे हो, अच्छे हैं बेशक भगत ये सभी, है ज्ञानी मगर मेरा स्वरूप ही, रहता है मुझसे सदा एक वो, उत्तम गति इससे बढ़कर ना हो, बहुत जन्मों के अंत का जो जन्म, ले ज्ञानवान उसमें मेरी शरण, प्रभु के सिवा मानता ना जो कुछ, महात्मा ऐसा दुर्लभ बहुत, इच्छाओं से ज्ञान जिनका ढका, स्वभाव के वश में होकर सदा, पूजा करे देवताओं की वो, ढूंढे नियम अपने अनुसार जो, रख कर के श्रद्धा कहीं भी कोई, करना चाहे पूजा जिस देव की, उसी देवता के लिए उसकी ही मैं मजबूत करता हूँ श्रद्धा वही, उसी श्रद्धा से ही पुरुष ऐसा तब, उसी देवता की करे पूजा, पा लेता है फल मनोवांछित वह, विधान उसका लेकिन मुझी से ही है, जो मंद बुद्धि पूजा करे देवों की, फल उनको मिलता सदा नाशी ही, देवों को पाए जो उनको भजे, भक्त मेरे हैं जो वे पाए मुझे, सर्वोत्तम अनश्वर परम भाव को, बुद्धि रहित पुरुष जाने न जो, अव्यक्त हूँ मैं मगर माने वो, मनुष्य की भांति मेरा जन्म हो, अविनाशी जन्मा न जाने मुझे, जो है मूढ़ ऐसे मैं उनके लिए, छिपा रहता हूँ योग माया से ही, नहीं सामने उनके आता कभी, सुन अर्जुन हुए हैं जो होंगे अभी, नजर आ रहे इस समय जो सभी, इन सब को मैं जानता हूँ मगर, ये सब के सब मुझसे हैं बेखबर, राग और द्वेष से हैं पैदा जो, सुख दुख रूपी यही द्वंद तो, उलझा रहे सबको अज्ञान से, इन्हीं में ही सब जीव मोहित हुए, करते सदा हैं जो शुभ कर्म ही, नष्ट हो चुके पाप जिनके सभी, द्वंद्वों के मुँह से हैं आजाद जो, दृढ़ निश्चय रख भजते मुझको हैं वो, बचने को मौत और बूढ़ापे से जो, करते यतन बस मेरी शरण हो,
ब्रह्म और सभी कर्म वे जानते, अध्यात्म पूरा भी पहचानते, अधिदैव अधियज्ञ सहित मुझको ही माने पुरुष जो अधिभूत भी, लगा रहता चित जिनका मुझ में ही है, अंतिम समय भी मुझे पाता वह, अंतिम समय भी मुझे पाता वह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, अर्थात ज्ञान की पूर्णता है विज्ञान। ज्ञान पढ़ने अथवा सुनने आदि से मिलने वाली परमात्म तत्व की जानकारी। तात्विक पहचान अर्थात वास्तविक विस्तार से पूर्ण जानकारी वैज्ञानिक। इसमें परमात्म स्वरूप विषयों की जानकारी और उसे जानने पहचानने की प्रेरणा। भीतर ऐसी स्थिति बन जाए कि इच्छा हो तो प्रभु प्राप्ति की, लगन हो तो उन्हीं के नाम की, उनकी विस्मृति, उनसे दूरी भारी लगे, मन दुखी हो जाए, यही है परमात्मा में आसक्ति। जैसे ही आसक्ति परमात्मा में हुई, मन उस विराट में मिला, तब परमात्म अनुभूतियों का विराट साम्राज्य स्वाभाविक अनुभव होगा। लगेगा कि सब कुछ संसार नहीं, संसार को बनाने चलाने वाला परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्म तत्व को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, यही सत्य है। जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही परम शांति अक्षय सुख के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी सब के सब परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होते। हजारों में से कोई एक बिरला ही भगवान को जान पाता है। जीव को संसारिक उठापटक में ही यह माया उलझाई रहती है। आगे जीव कुछ सोच भी नहीं पाता। जिसकी माया है उसकी ओर ध्यान नहीं। मकान, दुकान, घर, परिवार, व्यापार माया नहीं। इनसे मैं मेरे का संबंध माया है। मैं और मेरा को तू और तेरा में बदले, यही सच्ची शरणागति है। भगवान ने इस अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। पहले नंबर पर जो सांसारिक धन पदार्थ आदि की चाहना लेकर भजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, जैसे सुग्रीव, विभीषण और विशेष रूप से ध्रुव, ये पहली प्रकार के भक्त हैं। दूसरी श्रेणी में जो कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, जैसे गजराज ने पुकारा, द्रौपदी की पुकार, पांडवों को निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र उत्तरा की करुण पुकार। तीसरी श्रेणी में जिज्ञासु। जिज्ञासु के मन में तो एक ही जिज्ञासा रहती है कि मैं कौन, संसार में क्यों आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या, प्राप्ति कैसे हो। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की वह है कहाँ, जिससे सब कुछ मिला वह कैसे मिले। उद्धव जी का नाम ऐसे जिज्ञासुओं में बड़े आदर से लिया जाता है। अब बात आई चौथे भक्त। चौथे भक्त हैं ज्ञानी, जिन्हें प्रत्येक परिस्थिति ईश्वर लीला दिखती है। प्रत्येक प्राणी में उसी की चेतना है। न ये भक्त परमात्मा से दूर रह पाते हैं और न ही परमात्मा इनसे अलग रह पाते हैं। सनकादि कुमार, सुखदेव जी, ब्रज गोपिकाएं और प्रहलाद भी इसी श्रेणी में आते हैं। 4 प्रकार के भक्त, चारों ही उदार। कैसे भी हो, जीव परमात्मा के निकट आए, फिर आगे का काम तो हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के बन जाओ। विश्वास करो, वे स्वयं ही अपने स्वरूप को आपके लिए प्रकट कर देंगे। ऐसे आश्वासन प्रभु गीता जी में कई बार दे चुके हैं। इस अध्याय में वर्णित गीता प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारें। कृष्ण कृपा सब पर बनी रहे। अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए
पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव।